स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लेकर के आ गए हैं आपका पार्ट नंबर 4 समाकलन का। पार्ट नंबर 3 तक आप लोग ना देखे हों तो पहले पार्ट नंबर 3 तक देख लें, फिर पार्ट 4 पर आएँ। तो पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे कुछ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के, और पार्ट 3 तक हमने पार्ट 3 में सब्स्टिट्यूशन के अधिकतर सवाल बताए हैं। तो आज पहले कुछ फार्मूले बेस्ड देखेंगे और हमने फार्मूले आपको लिख दिए हैं ऑलरेडी, देखिए हम इसको समझा देते हैं आपको, फिर इसके बाद इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला फार्मूला है 1/√1 - x² dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस सी, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता, d/dx साइन इनवर्स x लिखते तो 1/1 - x² होता। मतलब उसी से रिलेटेड है, अगर डिफरेंशिएशन का जान रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन का बना ही लेंगे। 1/1 + x² dx का होता है tan इनवर्स x प्लस सी, 1/x√x² - 1 का होगा sec इनवर्स x प्लस सी, dx/a² + x² इसका होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, dx/a² - x² होगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी, dx/x√x² - 1 इसका होगा सेक इनवर्स x/a प्लस सी। तो इस तरीके से हमने कई फार्मूले लिख दिए। इन फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने पहला क्वेश्चन इधर लिख दिया है dx/√में 25 - x²। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं आप dx/ में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dx ही रहेगा, और अंडर रूट में कितना होगा 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और माइनस में x²। तो ये a² - x² का फार्मूला बन गया। ये फार्मूला देखिए हम आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं, dx/ में a² - x², तो इसका होगा साइन इनवर्स x/a। तो क्या होगा यहाँ पर साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या लिखा है 5, साइन इनवर्स 5/a। ए के स्थान पे देखिए क्या लिखा है, ए के स्थान पे 5 लिखा है, सॉरी ए के स्थान 5 लिखा है, x स्थान पे x लिखिए, x/5। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x/5 प्लस का c, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर इसको हम चाहते तो उससे भी कर लेते, उस रूल से भी कर लेते, लेकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी से करिए, आप फार्मूले से ही करिए। तो ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन। इंटीग्रेशन dx/ में √1 - 9x², इस तरीके से लिखा है, dx/ में 1 - 9x²। तो इसका कैसे करेंगे, देखिए पहले यहाँ पर लिखा है dx/ में अंडर रूट में, इसको आप लिख लीजिए 1 - 9 को लिख सकते हैं आप 3x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप 3x का होल स्क्वायर। और एक काम करिए, इसमें आप लेट कर लीजिए, 3x को लेट करेंगे, जब 3x को लेट करेंगे तो t मान लेंगे 3x को, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, और इधर क्या होगा dt अपन का dx हो जाएगा, dx उधर ले लीजिए तो 3dx बराबर कितने के dt के, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt/में 3 के। तो dx के स्थान पे क्या लिखेंगे dt/3, और इस 3 को क्या लिख लेंगे बाहर, और ऊपर रहेगा dt, और रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस में t²। ज़रा ध्यान से देखिए, ये भी किसी फार्मूले के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। तो dt/1 - t², और ज़रा यहाँ पे देखिए dx/1 - x², तो मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे यहाँ t लिखा गया है। तो आपका फार्मूला इसका फार्मूला क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस सी। तो 1/3 तो बाहर रहने दीजिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन इनवर्स t और प्लस का c, और t की वैल्यू है क्या, t की वैल्यू आपने क्या लेट किया था 3x, तो इसके स्थान पे t के स्थान पे 3x पुट कर दीजिए। तो 1/3 और साइन इनवर्स t के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3x प्लस का c, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फार्मूला लिखा आपके सामने, फार्मूले से हम आपको कंपैरिजन कराते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए करिए, और अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ करके आप बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। तो dx/ में √1 - 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ज़रा इसमें भी क्या करेंगे, वही मानना ही पड़ेगा इसमें भी।
तो आप क्या करेंगे, लेट करिए इसको 3x माइनस 2 को क्या करिए t लेट कर लीजिए और इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, कितना हो जाएगा 3x का तो 3 हो जाएगा, x का 1 होगा, 2 का 0 हो जाएगा, इधर t का करेंगे तो क्या होगा dt अपान का dx, इधर हो जाएगा 3dx बराबर dt के, और dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपान का 3। तो ज़रा देखिए dx के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, dt अपान 3, तो जिसमें से 1 अपान 3 को बाहर रख सकते हैं और यहाँ पे dt लिख सकते हैं, और रूट में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में t स्क्वायर। फिर आपका फार्मूला बन गया, यही पहला वाला फार्मूला बन गया, देखिए dt अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे dx अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t और प्लस में c, और 1 अपान 3 को बाहर रखेंगे और साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 2 प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए, इस पर हमने 2-3 क्वेश्चन बता दिए, अब आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और इन पर बेस्ड किताब में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको आप लगाइएगा। अब चलिए दूसरे फार्मूले पे लगाते हैं कुछ क्वेश्चन। हमारी वीडियोज़ को आप शुरू से देखिए, एकदम स्टार्टिंग से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 अपान में 5 प्लस 2 माइनस में 3x का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसका क्या करना है आपको, डी अपान डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन करना है इसका। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले कुछ ना कुछ तो लेट करना पड़ेगा आपको, तो इसमें लेट करिए, इसमें आप लेट कर लीजिए तो इसमें से क्या करेंगे आप, इसमें से सबसे पहले 5 कॉमन ले लीजिए। 5 इसलिए कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको 1 बनाना है, जब तक 1 नहीं बनाएंगे तब तक आपका मतलब फार्मूले में आ नहीं पाएगा। तो आप एक काम करिए, वहाँ से 1/5 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा dx, और नीचे यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, कॉमन का मतलब डिवाइड ही करना होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x, और अपान में यहाँ पर भी 5 होगा। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर अगर 5 लिखेंगे तो रूट के साथ तब होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जब भी आप देखिए स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा, 5 बचेगा, और यही तो 5 यहाँ पर लिखा गया, कॉमन लिया गया है। देखिए 5 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो मतलब ये वाला 5 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 था नहीं, और इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है इसलिए हमने इसको रूट के रूप में लिख लिया। अब इतने को क्या करिए आप टी लेट कर लीजिए, 2 माइनस 3x इसको मान लीजिए अपान में रूट 5 सॉरी, इसको टी लेट करिए। तो जब इसको टी लेट करेंगे तो इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√5 अलग हो जाएगा, और माइनस में 3/√5 अलग हो जाएगा, और यहाँ पर टी रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो ये देखिए इसमें एक्स टाइप कुछ है नहीं तो इसका 0 हो जाएगा, और इसमें 3/√5 कॉमन ले लीजिए, और ये x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर dt अपान का dx हो जाएगा। इसको इधर ले लीजिए तो माइनस में 3 और dx, और अपान में √5 इज इक्वल टू किसके dt के। तो dx के स्थान पे अगर पुट करना चाहें तो dx के स्थान पे हो जाएगा, उधर ये डिवाइड में है गुणे में है तो कितना हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो कितना होगा माइनस में 3/√5, और इसको अगर उलट करके गुणा कर लेंगे तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5 अपान में 3, और वो भी माइनस के साथ, और dt। अब यहाँ देखिए 1/5 तो बाहर है ही है, dx के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, मतलब माइनस में √5 अपान में 3, माइनस में √5 अपान 3, और यहाँ पे क्या रहेगा dt, और नीचे 1 प्लस में t स्क्वायर, और ये इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x। देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर t हो जाएगा बस। और ये चाहें तो आप इस एक √5 से एक √5 कैंसिल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर 5 को √5 इंटू √5 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर -1 अपान में √5 और 3 भी रहेगा, इंटू में 3, और ये इसका फार्मूला हो जाएगा कितना tan इनवर्स t,
और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ लीजिएगा और इसको थोड़ा सा और सही कर लीजिए। 1/3√5 और tan इनवर्स t की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 माइनस में 3x और अपान में √5 और प्लस का c, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल थोड़ा सा इस बारीकी से लगाइएगा, नहीं तो फिर गलती भी होने का चांसेस है। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसको, इसके बाद इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है dx अपान में b स्क्वायर और a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब फिर इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही काम आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 लाना होगा। तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो फिर से इसमें क्या करिए, 1 अपान में b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो वहाँ पर ऊपर हो जाएगा dx, b स्क्वायर से डिवाइड होगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर अपान b स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो है ही है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर dx अपान में 1 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं a/b और x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, a/b और x का होल स्क्वायर। और a/b और x को क्या कर लेंगे, a/b और x को t लेट कर लीजिए, लेट करिए फटाक से। a/b और x को क्या करेंगे, t लेट कर लेंगे। इसमें से a/b बाहर ले लेंगे, x का 1 हो जाएगा और इधर क्या होगा, t का dt अपान में dx हो जाएगा। और यहाँ पर a/b और dx ऐसे रहेगा इज इक्वल टू dt के, और dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना होगा, dt बाई में a/b और ये उठ के ऊपर जाएगा उलट करके, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b/a dt हो जाएगी। तो dx के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, b/a dt। तो 1/b स्क्वायर तो पहले से है, dx के प्लेस पे लिखोगे b/a, ये तो बाहर रहेगा और अंदर क्या लिख लेंगे dt, और अंदर यहाँ पे 1 प्लस में इसके स्थान पे t पुट कर लीजिए, t स्क्वायर, और ये फार्मूला हो जाएगा किसका, tan इनवर्स t का। और यहाँ से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान में ab और यहाँ पर हो जाएगा, इस फार्मूले में लिख लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स t और इसके बाद इसकी वैल्यू भी पुट कर लीजिए ab, 1 अपान में ab tan इनवर्स t, t की वैल्यू कितनी थी भैया, a अपान में b और x और प्लस का c जोड़ लेना। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस का सलूशन कर पाएंगे। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आपको नेक्स्ट टाइप बताते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। sin 3x इंटीग्रेशन sin 3x dx। अब देखिए आपको क्या करना है, sin 3x का इंटीग्रेशन करना है। तो sin 3x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या होगा, इसमें लेट करना पड़ेगा। तो हम चलिए 3x को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो 3x को क्या कर ले रहे हैं, t लेट कर ले रहे हैं। 3x को t लेट कर लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 कहाँ आ जाएगा बाहर, और x का कितना हो जाएगा 1। इसका t का क्या होगा, dt अपान में dx, इधर कर लीजिए 3dx इज इक्वल टू dt के, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, dt अपान में 3। तो dx के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, dt अपान 3, जिसमें से आप 1 अपान 3 को बाहर कर लीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा sin t, मतलब 3x को t कहेंगे और dt तो रहेगा ही, क्योंकि dx के प्लेस पे dt अपान 3, तो dt यहाँ 1 अपान 3 बाहर है और 3x के स्थान पे t लेट कर लिया है। और sin t का कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस में cos t होता है, तो माइनस बाहर लिख लीजिए और sin t का कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा, और प्लस का c जोड़ लीजिएगा और -1/3 बाहर रहेगा,
कॉस भी रहेगा, टी की वैल्यू जो आपने लेट किया था, टी की वैल्यू 3x, तो टी के स्थान पे 3x रख लीजिए और प्लस का c हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं हम आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है साइन 2x प्लस पाई बाई 2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, फिर आपको लेट करना पड़ेगा। तो इतने टर्म को आप टी लेट कर लीजिए, 2x प्लस पाई बाई 2 को क्या कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे, तो टी मान लेंगे। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी इसका अवकलन जब करेंगे, तो 2 बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इधर t का कर लेंगे तो dt अपान में dx हो जाएगा। dx इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 2dx बराबर कितने के, dt के, और dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा। तो dx के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, 1/2 बाहर, dt बाई 2 लिखा जा सकता है 1/2 बाहर, और यहाँ रहेगा साइन, इतने के स्थान पे आपने टी लेट ही किया है तो टी हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा dt। देखिए dx के स्थान पे dt बाई 2, तो dt यहाँ 1/2 बाहर, इसके स्थान पे t लिखने था आपको, तो साइन t हो जाएगा, और साइन t का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस में cos t होता है, तो माइनस बाहर लगा लिया, cos t हो गया प्लस का c, और t की वैल्यू जो होती है उसको ला करके यहाँ रख लीजिए। 1/2 cos t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x प्लस पाई बाई 2 और प्लस का c। इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन आंसर लगा पाएंगे क्वेश्चन का। तो जल्दी से नोट करिए इसको। अब मैं ये फार्मूला भी रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। आप नोट कर लिए होंगे और उम्मीद है कि समझ भी पा रहे होंगे, और सीरियल से वीडियोज़ को देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। चलिए आपको इसको फार्मूले को भी रफ कर देते हैं, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखिए आज का। साइन m ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कास n ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो चलिए देखिए इसको कैसे लगाएंगे आप, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रेशन है और यहाँ पे dx लगा लेंगे आप। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें 2 टर्म है, एक ये और एक ये, दोनों का आप अलग अलग कर लीजिए और दोनों का अलग अलग करके जोड़ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आप इसको लेट करिए, m और ब्रैकेट में क्या लिखा है, पाई बाई 2 और प्लस में x। देखिए m ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस x, इसको आप t लेट कर लीजिए। जब इसको आप t लेट करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए m तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, पाई बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 0, ये भी कांस्टेंट है, और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो केवल यहाँ बचा कितना, m बचा है। ध्यान से देखिए, इसका करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो 1, और यहाँ पे बचा m, और इधर कितना होगा dt अपान में dx, इसको इधर कर लीजिए, m dx बराबर कितने के, dt के, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt बाई m। तो अगर आप इसका अलग अलग करना चाहें तो मैं चलिए अलग अलग लिख दे रहा हूँ, साइन m ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस एक्स dx, और प्लस यहाँ पे cos n ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो देखिए ज़रा dx के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, dt बाई m। तो यहाँ से 1/m तो बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन के स्थान पे साइन रहेगा, और इतने के स्थान पे आपने कुछ वैल्यू पुट की थी t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t, और यहाँ पर क्या है dt भी तो है, मतलब dt बाई m था ना, तो dt 1/m बाहर, dt अंदर। अच्छा ठीक इसी प्रकार से इसको भी कुछ लेट करिए, तो इसको मैं बगल में लिख ले रहा हूँ, कुछ लेट कर ले रहा हूँ। देखिए n और ब्रैकेट में क्या है, पाई बाई 2 माइनस में x। चलिए इसको हम u लेट कर लेते हैं। तो जब इसको u लेट कर लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए n बाहर रहेगा, पाई बाई 2 का 0, और x का कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ माइनस में है तो -1 हो जाएगा। और u का क्या लिखेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो क्या लिखेंगे, du अपान में dx। अच्छा ये हो जाएगा -n, और इधर क्या होगा du अपान में dx, dx को इधर ले लीजिए,
तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एन डी एक्स बराबर कितने के डी यू के। अब dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो डी यू अपान में n हो जाएगा, वो भी माइनस के साथ। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है dx के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा डी यू अपान एन, वो भी माइनस के साथ। तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और 1 अपान एन लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस, और इतने के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा आपको u, और dx के स्थान पे डी यू अपान एन था तो 1 अपान एन तो बाहर कर लिया, यहाँ पे क्या लिख लोगे डी यू लिख लोगे। अब देखिए 1 अपान यम और साइन टी का कितना होता है कॉस टी हो जाएगा, और वो भी माइनस के साथ, साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, माइनस 1 अपान एन, ये कॉस यू है तो इसका क्या होगा साइन यू हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा वैल्यू पुट कर लीजिए, माइनस में 1 अपान यम और यहाँ पे क्या रहेगा कॉस टी की वैल्यू ज़रा देखिए क्या था ये था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे m और ब्रैकेट में π/2 प्लस में x माइनस 1 अपान एन बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा साइन, u के प्लेस पे क्या लिखेंगे ये इतनी वैल्यू, n ब्रैकेट में π/2 माइनस में x और प्लस में c। इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। देखिए तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको कम समझ में आया हो तो एक बार ज़रूर रिपीट करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम 2 बार बताएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है। तो आप अच्छे से देख कर लिए, इसको नोट करिए फटाक से। नोट करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर 7x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना आपको। तो 7x प्लस 2 को लेट कर लीजिए t, 7x प्लस 2 को t लेट कर लीजिए, इसको t मान लीजिए। अब 7x का जब करेंगे तो 7 बाहर है, x का 1 हो जाएगा, और इसको बाहर कर लेंगे x का 1 और 2 का 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt अपन का dx, तो इधर हो जाएगा 7 dx इज इक्वल टू dt के। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा dt अपन में 7 आ जाएगा। तो dx के स्थान पे क्या लिखेंगे dt अपन 7, ओ सॉरी dt अपन 7 लिखिए, यहाँ पर 3 लिख दिया, सॉरी गलती हो गई, dt अपन 7। तो 1 अपन 7 बाहर कर लीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, इतने के प्लेस पे क्या लिख पाएंगे आप t, और dt हो जाएगा। तो 1 अपान 7 बाहर रहेगा, सेक स्क्वायर t का कितना होता है tan t होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर x का tan x होता है, तो यहाँ पर t है तो t लिख लेंगे, प्लस का c। 1 अपान 7 बाहर रख लीजिए, यहाँ पे tan रख लीजिए, और t की वैल्यू क्या थी ये पुट कर लीजिए इसकी प्लेस पे, 7x प्लस 2 प्लस का c जोड़ लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अगला क्वेश्चन है आपका cos क्यूब x dx। तो देखिए जरा cos क्यूब x dx का कैसे करेंगे आप। तो cos क्यूब x को आप लिख सकते हैं cos x इंटू कॉस स्क्वायर x, cos x इंटू कॉस स्क्वायर x। ध्यान दीजिए इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, जब भी चाहें दोनों को ऐड कर लेंगे, सेम बेस पे हैं। और cos स्क्वायर x को लिखा जा सकता है, देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 के। तो अगर आप cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस में उधर हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो आप यही काम कर लेंगे cos स्क्वायर x के स्थान पे, तो cos x है यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x कर सकते हैं, और dx जैसे है वैसे रहने देंगे। अब cos 1 माइनस cos स्क्वायर कर लिया। अब इसके बाद दोनों का चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, cos x का मल्टीप्लाई कराइए इसमें तो कितना हो जाएगा cos x, और dx चाहो तो यहाँ से अलग कर लो, माइनस इसका मल्टीप्लाई कराओ cos x इंटू साइन स्क्वायर x dx। अब देखिए इसका तो आप जनरली ऐसे कर सकते हैं, और इसमें आपको t लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो cos x का हो जाएगा sin x माइनस, लेकिन यहाँ वाले के लिए मानना पड़ेगा, तो sin x को क्या कर लीजिए t लेट कर लीजिए, और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x, t का कर लेंगे dt अपान में dx हो जाएगा, dx इधर कर लीजिए, cos x dx बराबर कितने के dt के। तो cos x यहाँ दिख रहा है, dx यहाँ दिख रहा है, तो cos x dx के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है dt। तो sin x के स्थान पे क्या लिखेंगे t,
स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, cos x dx के स्थान पे क्या लिखेंगे, dt। ध्यान दीजिए, cos x dx इसके प्लेस पे dt, और cos sin x के स्थान पे क्या लेट किया है, t माना है, माना लिख लेना भाई। अब इसको आप लिख सकते हैं, sin x को sin x रहेगा, और t स्क्वायर को आप जानते हैं कितना होगा, t की पावर 2 + 1, और नीचे भी कितना हो जाएगा 2 + 1, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sin x माइनस में t की पावर 3/3 प्लस c, और एक काम और आपको करना पड़ेगा, जो t है उसकी वैल्यू रख लीजिए इसे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा sin x माइनस में t के प्लेस पे क्या लिखेंगे, sin x की पावर 3/3 और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, e की पावर में 3x + 4 इसका इंटीग्रेशन dx करना है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो e की पावर में है इसको t लेट कर लीजिए, तो इसको लेट करिए, 3x + 1 को क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 का तो 3 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, t का होगा dt/dx हो जाएगा। इधर गुणा कर लीजिए, 3 dx बराबर dt के, तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा dt/3, तो dx के स्थान पे dt/3 अर्थात 1/3 बाहर कर लीजिए, e की पावर इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं t, और यहाँ पे क्या रहेगा dt, देखिए dx के स्थान dt/3 dt यहाँ लिखिए, और 3 बाहर हो गया, और इसके स्थान पे t लेट किया था, t लिख लिया। आपको ये भी बताया गया कि e की पावर t का इंटीग्रेशन वही होता है, e की पावर t ही होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम होते हैं, तो e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, और प्लस में c जोड़ लीजिएगा, 1/3 बाहर हो जाएगा, e की पावर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x + 1, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए।